हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिलेशंस का डेफिनेशन देखे, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में बहुत सारा टाइप्स का रिलेशन हम लोग देखे और आज जो है हम कुछ एक्सेप्शनल रिलेशंस देखेंगे। रिलेशन हालांकि वही रिलेशन है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे फर्स्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। तो एक बार डेफिनेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग देखे थे कि लेट ए बी एनी सेट, ए कोई एक सेट है और एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस सेट। मतलब ए बी सी ये तीन एलिमेंट इस सेट का तीन पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग देखे थे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी यदि आर में है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन हम लोग देखें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो देन हम लोग देखेंगे कि ए इज रिलेटेड टू सी है कि नहीं है। यदि ये है तो देन हम बोलेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसा बहुत सारा केस आएगा जिसमें ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा होगा कि ए बी है, बी सी नहीं है, ए सी है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो केस है ये ट्रांजिटिव का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है, लेट ए कोई एक सेट है 1, 2, 3। तो कुछ ऐसा केस भी होता है ट्रांजिटिव में जिसमें हम लोग इसको हम लोग ट्रांजिटिव ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि वो ट्रांजिटिव है, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं, एक रिलेशन है रिलेशन 1, तो इसमें 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होगा, ये हो गया। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3, मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी हम लोग देखें। अब मान लेते हैं R2 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मान लेते हैं ये 1, 2 है और फिर ये 1, 3 है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं R3 है जिसमें सिर्फ 1, 1 है और फिर ये 1, 2 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं R4 एक रिलेशन हम ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 1, 2 है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे यहां पर देखने वाली बात है, एकदम बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसमें होता क्या है। सबसे फर्स्ट में अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तीन आदमी है। तो सबसे फर्स्ट में ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो देन हम देखेंगे कि ए इज रिलेटेड टू सी है कि नहीं। मतलब ये दोनों ऑलरेडी रिलेशन में ये दोनों मौजूद होना चाहिए, मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तब हम लोग देखेंगे कि ए सी से रिलेटेड है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहां पर देखते हैं, जैसे ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये ए बी है और ये यहां देखो ए बी, तो बी से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है यहां पर। यदि इसको ए बी मानते हैं तो ये ए बी है, बी से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस को भी हम लोग ट्रांजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है
कि ए बी है, बी सी है, देन ए सी होगा कि नहीं वो देखना है। अब मान लेते कोई केस है यहाँ ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं, बी सी नहीं है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यदि ए बी है तो ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर है, देन हम लोग ऐसे देखेंगे। ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, यहाँ ए बी है, इसको यदि ए बी मानते हैं तो ए बी है, बी से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब ऑर्डर पेयर रहेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, यदि ऑर्डर पेयर नहीं है तो फिर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस केस में इस केस को भी हम लोग ट्रांजिटिव लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल केस फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम लोग जैसे ये 1 1 है, फिर ये 1 2 है, तो 1 1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, ठीक है, तो 1 1 खत्म, तो ये 1 2 भी है यहाँ, ये भी ट्रांजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर ए बी है, बी सी है, लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी और ए सी जो है वो यही है। क्यों? क्योंकि 1 1 है, 1 2 है, तो ए बी है, ए बी से स्टार्ट होने वाला फिर 1 2, तो ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी है, मतलब 1 2, तो 1 2 तो यही हो गया, मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद यहां पर केस आता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 1 2 है, तो 1 2 है, तो यहां पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि मान लेते हैं कोई एक प्रॉब्लम आता है, उसमें हमको रीजन लिखना होगा कि ये क्यों ट्रांजिटिव है, तो फिर हम लोग इस तरह से रीजन लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक हम ले लेते हैं, एक हम A इक्वल्स टू एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन है जिसमें मान लेते हैं यहां पर 1 2 है और 3 2 है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 1 2 है, 3 2, तो 3 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पर कि there is no any order pair, there is no any order pair in R which starts from 2, मतलब there is no any order pair in R which starts from 2, तो therefore हम लोग लिखेंगे कि F is transitive, मतलब इस केस को भी हम लोग ट्रांजिटिव लिखेंगे। आप जब आप बुक खोलिएगा तो बुक में कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर मिल जाएगा, ठीक है, तो बुक को हम लोग वन लाइन हम लोग बुक का पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइप का बहुत सारा रिलेशंस हम लोग देखेंगे। देखने में लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिटिव हो रहा है। मान लेते हैं कोई एक ऐसा है, इसी में ये R1 हो गया, मान लेते हैं R2 एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें यहां पर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में भी हम लोग वही चीज करेंगे, 1 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला there is no any order pair in this relation which starts from 1 2 3, मतलब 2 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा। अब हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पूरी क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स में ये रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट में ये जो प्रॉब्लम हम अभी बताने वाले हैं ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, तो एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है प्रॉब्लम, उसमें दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हमारा लोकेलिटी में जितने लोग हैं उसका ये सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है R1, उसमें दिया हुआ है कि x, y is such that x is wife of y, x is wife of y,
अब इसमें हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी हम लोग देखेंगे, सिमेट्रिक भी देखेंगे और ट्रांजिटिव भी देखेंगे। हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिविटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में रिफ्लेक्सिबिलिटी में यदि हम लोग करते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, लिखेंगे हम लोग जैसे एक्स वाई। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोले थे, एक ही यहां पर ह्यूमन बीइंग है तो एक ही आदमी लेना है। तो एक आदमी मतलब ऐसा हो जाएगा कि x, x is such that x is wife of x। मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, x is wife of x, कोई आदमी खुद का वाइफ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये रिलेशन गलत है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में। दूसरा हम लोग आते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री में लिखेंगे x, y is such that x is wife of y, x is wife of y। मतलब क्या कि xy रिलेशन में है, तो क्या इसका ऑपोजिट भी सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि x इज वाइफ ऑफ y है, तो क्या y भी x का वाइफ होगा? नहीं होगा। यहां पर y जो होगा वो हस्बैंड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे xy रिलेशन में है, बट yx जो होगा वो रिलेशन में नहीं होगा। तो yx जब रिलेशन में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्री नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम लोग तीसरा केस में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बोले ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को यदि हमको देखना है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी ये नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या बोले, ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या है, सबसे फर्स्ट में यहां पर हम लोग लिखेंगे x, y such that x is wife of y, x is wife of y। मतलब रिलेशन में मेरा एक ही कंपोनेंट दिया हुआ, x is wife of y। क्यों एक ही कंपोनेंट? क्योंकि यहां पर सोचने वाली बात है xy belongs to r। मतलब क्या हुआ कि x is wife of y, तो x is wife of y, तो y तो किसी का वाइफ नहीं हो सकता है। मतलब there is no any other pair which starts from y। तो इसका मतलब फिर वही केस आ गया ट्रांजिटिव का, एक्सेप्शनल केस, कि y जो है वो किसी का वाइफ नहीं हो सकता है, तो therefore ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम लोग लिखेंगे since there is no any relation of y which satisfies r, मतलब r को सेटिस्फाई करने का y का कोई रिलेशन नहीं है। तो therefore हम लोग लिखेंगे कि r is ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, ये हम लोग एनसीईआरटी में इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं। फिर इसी से रिलेटेड इसी का एक दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें भी हम लोग तीनों चीज चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग प्रॉब्लम है जैसे, फिर वही हो गया A इक्वल्स टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दिया हुआ है, तो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है x, y is such that x is father of y। तो x is father of y। यदि हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, तो लिखेंगे लेट x belongs to set A। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि x, x belongs to R, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट हम लोग लेते हैं। तो यहां पर इसके अनुसार क्या होगा, x is father of x। तो ये तो ऐसे
खुद का फादर कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी खुद का फादर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि x, x doesn't belongs to this relation, तो it is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आता है सिमेट्री। सिमेट्री में यदि हम लोग लेते हैं तो सिमेट्री में क्या होगा? तो सिमेट्री में हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, एक होगा लेट x, y both belongs to set है। डेफिनेशन कहता है कि x, y both belongs to this relation, x, y both belongs to this relation मतलब क्या हुआ कि this implies हम लोग बोलेंगे x is father of y। तो इसका उल्टा तो कभी नहीं होगा। x यदि फादर ऑफ y है तो y तो सन हो गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? this implies y is son of x, y son of x। तो therefore हम लोग लिखेंगे कि y जो है ये रिलेशन में नहीं होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग तीसरा केस आते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिटिविटी में जैसे इसमें हम क्या बोले थे? रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेट करना होता है, सिमेट्री में दो एलिमेंट और ट्रांजिटिविटी में तीन एलिमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं? यहां पर लिखेंगे लेट x, y, z belongs to a। अब डेफिनेशन कहता है कि if x, y both belongs to r, x, y both belongs to r and y, z both belongs to r, मतलब यहां पर x is father of y, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है y is father of z। तो x is father of y मतलब y son हो गया, x father हो गया। फिर बोला है कि y is father of z, y is father of z मतलब z का जो है y father है और इसका ये बेटा है, तो x is father of y, तो y is father of z। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x is grandfather of z। तो therefore लिखेंगे x is grandfather of z। तो therefore हम बोलेंगे कि x z रिलेशन में नहीं है, ये भी रिलेशन में है, ये भी है, लेकिन ये रिलेशन में नहीं है। तो therefore लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव हम लोग देखें, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। अब हम लोग इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम में आते हैं जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? इसमें दिया हुआ है लेट S दिया हुआ है as set of all lines in a plane, set of all lines in a plane। तो हम लोग का एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है L1, L2 belong A is such that L1 is perpendicular to L2, ये दिया हुआ है। हमको इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है? रिफ्लेक्सिविटी में जैसे लेट हम लोग एक एलिमेंट मानेंगे L1 belongs to S। तो अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन इफ L1, L1 belongs to R होगा, तो L1, L1 belongs to R, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? L1 is perpendicular to L1। तो ये अकॉर्डिंग एज दिस रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अनुसार L1 is perpendicular to L1। तो L1 यदि L1 का परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है हम लोग लिखेंगे सिंस एनी लाइन इज पैरेलल to itself
पैरेलल टू इटसेल्फ, ये खुद का पैरेलल होता है बट नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होता, तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये फर्स्ट हम लोग देख लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये पूरा पूरी जब हम लोग का ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन यदि बोर्ड में पूछता है तो हम लोग पूरा इस तरह से लैंग्वेज के अनुसार पूरा मतलब तरीके से अच्छे से लिखना होगा तो 100% नंबर मिलेगा। सेकंड में हम लोग आते हैं इसका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री में जैसे यहां पर हम लोग दो एलिमेंट लेट करेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू सेट S में हम लोग लिए डेफिनेशन करता है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो गया, तो इसको तो उल्टा भी कर सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो इसका मतलब ये L1 है, ये L2 है, तो ये यदि इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू R, मतलब ये है तो ये भी हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव और दूसरा सिमेट्रिक। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, ट्रांजिटिविटी में हम लोग इसमें 3 लाइन ले लेंगे। ट्रांजिटिविटी में हम लोग 3 लाइन लेट करते हैं, लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू S। तो डेफिनेशन करता है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन है और ये लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये इसके परपेंडिकुलर है और फिर एक मिनट, ये एक लाइन है L1, ये L2 है, L2 इस पे परपेंडिकुलर है और L2 पे फिर L3 परपेंडिकुलर है। तो यदि ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना, तब तो ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, L1 L2 का परपेंडिकुलर, L2 L3 का परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर L1 L2 का पैरेलल होगा। ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे L1 L3 का पैरेलल हो जाएगा, तो L1, L3 doesn't belongs to this relation, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि R is not transitive। देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि AB रिलेशन में है, BC भी रिलेशन में है, देन AC हम लोग देखेंगे, यदि AC है तो ट्रांजिटिव होगा, यदि AC नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये हम लोग 2-3 टाइप का अभी प्रॉब्लम देख लिए। ठीक है, हम लोग एक और इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर ये उसके बाद फिर हम लोग प्रूविंग में आएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है। एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम में है लेट एक सेट दिया हुआ है, सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन है, रिलेशन x, y is such that x, y both belongs to this set or y minus 3x equals to 0। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, फिर हम लोग आएंगे सिमेट्री और फिर हम लोग आएंगे ट्रांजिटिविटी। ये तीनों हम लोग डायरेक्ट
सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे फर्स्ट में y, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3x बोला है। x का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, 1,3। x का वैल्यू यदि 2 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू यदि 2 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जा रहा है, तो इसका मतलब इस रिलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, 1 3। तो एकदम क्लियर हो गया। सबसे पहले सिंस हम लोग लिखेंगे, ये रिलेशन हो गया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 1 1, 2 2 doesn't belongs to this relation, मतलब इस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये कोई भी रिलेशन में नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, ये देखो सिंस 1 3 रिलेशन में है बट 3 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं हो गया। फिर हम लोग ट्रांजिटिविटी में आएंगे, तो फिर वही एक्सेप्शनल केस आ गया। एक्सेप्शनल केस में हम लोग क्या देखे थे, 1 3 है तो देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 3, तो दैट इज इट इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग बोलेंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R बट देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर, there is no any order pair which starts from 3, तो therefore लिखेंगे R is transitive। तो ये तो हम लोग चेक करने सीख गए कि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, सिमेट्रिक कैसे होगा और ट्रांजिटिव कैसे होगा। फिर हम लोग इसके जस्ट बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग कुछ प्रूविंग देखेंगे कि हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किस तरह से प्रूफ किया जाता है, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और फिर एक नया वर्ड हम बता रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास, इससे भी रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बोर्ड्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा। यदि ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय।